जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार अपने मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप 5 का क्वेश्चन 2। ठीक, आज हम पढ़ेंगे टाइप 5 का ही क्वेश्चन 2। ठीक, दोस्तों बोला है दो संख्याएं एक दूसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों तीन संख्या लेते हैं ए बी सी। ठीक दोस्तों, ये कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 से 10% और 20% कम है। इसको मान लेते हैं दोस्तों 100। ठीक, और कह रहा है कि ए पहली संख्या 10% कम है, तो उसको 100% से 10% कम 90 आ जाएगा, 90। और 20% कम उसको मान लीजिए दोस्तों 100% है, 100% में से 20% कम करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 - 20 बराबर 80%। 80%। दोस्तों एक जीरो से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा दोस्तों? 9 × 90 8 × 90 10। फिर आगे क्या कर रहा है? दूसरी संख्या को यानी कि बी पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? पहली संख्या यानी कि 9, बी को 9 के बराबर यानी पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन संख्या ज्यादा है। ठीक, ज्यादा कौन संख्या है दोस्तों? पहली संख्या ज्यादा है, इससे ज्यादा है, 20 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है तो लिख लेंगे हम एक ज्यादा है, दूसरी ज्यादा है तो लिख लेंगे हम 1/। फिर तो पहली संख्या किससे ज्यादा है? तो दूसरी संख्या से ज्यादा है, तो बटा के दूसरी संख्या पूरे 100। ठीक, ये नहीं दोस्तों पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से एक अधिक है तो 1 बटा के, अब जो है कि पहली संख्या अधिक है तो पहली संख्या बटा के। नहीं तो दोस्तों हम लोग का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों और रूल भी नहीं है, रूल यही है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 1 अधिक है बटा के। अब पहली संख्या किससे अधिक है? 20 से अधिक है, और बी को वैल्यू कितना है? 8 है, तो बटा के 8 इसको कर देंगे 2 चौक के 8 2 5 10 2 दूना 4 2 दूना 4 2 5 10 कितना कर दोस्तों? 25 बटा के 2 आ गया। दोस्तों इसको कट कर देंगे कितना आएगा? 12.5%। दोस्तों बी को ए के बराबर करने के लिए हमें 25% सॉरी 12.5% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 4। दोस्तों है ए की आय बी की आय से 30% कम। तो पहले यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। ठीक, ए की आय बी की आय से 30% कम, तो ले लेंगे दोस्तों ए रेशियो बी। ठीक, और बी की आय से 30% कम है तो ए को मारते हैं गोली, बी को ले लेते हैं। बी बराबर हम लेते हैं 100, बी बराबर मान लेते हैं कि ये 100%। दोस्तों ये कह रहा है कि बी से 30% कम है, दोस्तों 100% से 30% कम करेंगे तो 100 में से 30 को घटाएंगे दोस्तों, तभी तो आंसर आएगा। तो 100 - 30 बराबर 70%, ये आ जाएगा 70%। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कितना आ गया? 7:10। ठीक दोस्तों, आगे बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों 137.5% का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 137.5% है, इसको क्या करेंगे? 100 + 37 सही 1/2%। सही हुआ ना? इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 100% मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस 37 सही 1/2% मान होता है 3/8 का। ठीक,
दोस्तों ये छोटा छोटा टर्म हमको याद करना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो। ठीक दोस्तों, क्या जाएगा 3/8 दोस्तों, इसके बटा 1 हो जाएगा। 1 और 8 कैल्शियम 8 आएगा। 1 से 8 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 ही आएगा। 8 1 का 8 प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। 1 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे 3 आ जाएगा। 8 3 दोस्तों 11, 11/8। ठीक दोस्तों, ठीक ये कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। दोस्तों ले लेते हैं हम बी रेशियो सी। ठीक तो सी क्या बोला है, सी की आय से अधिक है तो बी को अभी हटाइए, उसके बारे में सी करेंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि सी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है तो सी हो जाएगा 8। अब सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है तो क्या करेंगे हम 8 11 में दोस्तों 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 दोस्तों आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आ जाएगा 19, यहाँ लिख लेंगे हम 19। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपया कम है। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों ए और बी को तुलना किया है तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम इस तरह बना लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, इसको इधर से तो ए बी कितना दोस्तों 7/10 है और बी सी कितना है 19/8। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इसमें 19 आते 133 रेशियो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 19 कहाँ में 190, इसका मल्टीप्लाई इससे 10 बात है 80। ठीक है, अब उसको ये तो कट नहीं पाएगा, कटेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो देखते हैं दोस्तों, ये हो गया ए किया, ये हो गया बी किया। कितना दोस्तों ये अधिक बी की आय ए की आय से कितना अधिक दोस्तों 10 में से दोस्तों 3 गया 7, 8 में से दोस्तों 3 गया 5, यानी कि जो बी है वो ए से कितना अधिक है 57 रुपया अधिक। ठीक दोस्तों, क्या कर लेंगे हम 57 रुपया की तरफ इतना कर देंगे हम 57 के बराबर 28,500 कर लेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो 57 यूनिट का मान उसका कितना आ गया तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 28,500 डिवाइड बाई 57। तो उसको 19 से डिवाइड कर लेते हैं, 19 तरीके से 57 और यहाँ 19 से 19, इसमें कितना बचा 9 बचा दोस्तों। 19 बचे 95 करके दोस्तों कितना बचा इतना। ठीक दोस्तों, अब फिर इसको हो गया ना 19 यहाँ 57 हो गया और ये 19 से 19 कितना बचा 28 में से 19 घटा देंगे 1 20 8 8 1 9 9 और 5 है 95 तो 19 5 है 19 5 है 95 जीरो हो गया, दो जुटा देंगे। अब 3 1 कम 3 3 5 है 15 कितना जाएगा दोस्तों 500, यानी कि 1 यूनिट का मान 500 आ गया। तो कह रहा है कि सी की आय ज्ञात है तो दोस्तों सी कितना है दोस्तों सी कितना है 80 है तो सी को क्या ले लेंगे 80 गुणे 500 तो दोस्तों क्या जाएगा 3 0 5 8 में 40, यानी कि दोस्तों कितना 40,000 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज देख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत पूछिए। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहा है कि यदि ए बी से 75% अधिक है, तो बस एक लाइन इतना हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो उसको एक एक लाइन में डिवाइड कर दीजिए, एक लाइन को का कंसेप्ट क्लियर करिए, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि ए बी से 75% अधिक है, ठीक, तो बी से 75% अधिक है, ए को भी हटाइए, गोली मारी से 75 बी का देखिए, बी बी से 75 अधिक है दोस्तों, हम ले लेते हैं बी बराबर 100%। तो कह रहा है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी से 75% अधिक है, तो ए इक्वल टू 100 गुणे 75% अधिक है। जब 75% अधिक है तो कितना हो जाएगा टोटल, तो दोस्तों बी का यहाँ टोटल कितना लगेगा 100 प्लस 75 बराबर 175, 175%, 175 बटा के 100, 100 से 100 कैंसिल, ये बराबर दोस्तों क्या जाएगा 175। ठीक दोस्तों, आया समझ में? आइए अब कह रहा है कि सी डी से 40% कम है। ठीक दोस्तों, इसमें सी डी अभी नहीं है, इसको भी ब्रेक करेंगे, आगे देखते हैं। और डी ए से 20% अधिक है, डी जो है इससे अधिक है, ए से अधिक है, तो हम ले लेंगे डी बराबर ए कितना है 175 गुणे ए से कितना अधिक है 20% अधिक है, यानी कि 100 प्लस 20 कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, यदि 20% अधिक है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100 प्लस 20 बराबर 120, 120 बटा के 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 5 10। फिर उसको कट करते हैं, 5 से कम 5, 5 से 15, 2, 17 में से 15 क्या 2, तो 5 25 हो गया, 5 5 25, तो डी बराबर हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 35 गुणे 6, दोस्तों क्या आ जाएगा 6 5 30 0 कैरी 3 और 6 3 का 18, 18 3 21। ठीक दोस्तों, 6 5 30 0 हाथ से लगल 3, 6 3 का 18, 18 3 21, तो डी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं, हाँ अबे सी डी से 40% कम है, तो सी जो है कि डी से कम है, तो ले लेते हैं सी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 210, डी से 210 गुणे 40% कम है, तो 100 में से 40 बताएंगे 60 बटा के, अब दोस्तों कह रहा है कि डी से 40% अधिक है, तो हम ये नहीं करेंगे कि 210 में से 40% घटा, नहीं, जो कि डी है डी को हमेशा 100% मानेंगे, 100 माइनस 40 बराबर 60, 1 0 से दूसरे कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 गुना के 12, मतलब 126 आ जाएगा। तो आगे कह रहा है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन विकल्प सत्य है, दोस्तों चेक करते हैं हम। विकल्प ए 25 भी है दोस्तों, 25 गुणे बी का मान दोस्तों कितना है 100 बराबर 21 सी दोस्तों, 21 गुणे सी की दोस्तों मान कितना है 126, दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा 25 दोस्तों आ गया दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 126 गुणे 21 कितना आएगा दोस्तों 6 2 1, 2 छक्का 12 दोस्तों 1, 2 दूना 4 4 1 5 1 2, 6 4 6 2, दोस्तों कितना आ गया 6 2 1, 2 छक्का 12 2 1, 2 दूना 4 1 5 1 2, तो हम लोग का मल्टीप्लाई सही है, 6 4 5 1 6 2, कितना आ गया 26 दोस्तों, ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, कट करते ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी चेक करते दोस्तों, 63 सी 63 गुणे सी इक्वल टू
50 डी 50 गुणे बी की मान दोस्तों कितना है 100 दोस्तों कितना हो जाएगा 63 गुणे सी की मान 126 गुणे कितना दोस्तों 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 126 में दोस्तों 63 सी दोस्तों 3 छक्का 18 के 8 10 लगे 3 गुना के 6 6 एक साथ 3 एक कम 3 बजाय 36 6 0 3 6 गुना के 12 12 15 5 चले 6 कम 7 1 7 8 7 7 1 3 5 8 1 9 7 कितना है दोस्तों 7 9 3 8 बराबर 5000 दोस्तों इक्वल नहीं है ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल नहीं आएगा फिर दोस्तों आइए हम इसको आगे चेक करते हैं ऑप्शन सी दोस्तों चेक करते हैं 50 सी है तो 50 सी का मान तो कितना 126 है इक्वल टू 63 बी दोस्तों मान कितना है बी का मान दोस्तों कितना देखिए 100 कितना है दोस्तों 126 में 50 से गुणा कर देते हैं दोस्तों जीरो को 0 लाख लगा लेंगे हम 5 छक्का 30 के जीरो कैरी 3 5 के 5 छक्का 30 के जीरो कैरी 3 5 गुना के 10 10 3 13 3 हासिल 1 5 1 5 5 1 6 दोस्तों कितना और दोस्तों एक जीरो हटाए थे तो जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं कितना आ गया 300 इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 300 दोस्तों ये भी LHS और RHS दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन सी है दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक दोस्तों जब इसी जो आंसर मिल गया दोस्तों डी ऑप्शन डी चेक करने में नहीं है ठीक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो दिया है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है दोस्तों एक लाइन है देखिए ए की आय बी की आय से इतना अधिक है तो छोटा छोटा क्वेश्चन दोस्तों है तो बी की आय से देखिए तो बी बराबर दोस्तों मान लेते हैं 100 ठीक है दोस्तों और ए की आय देखते हैं ए बराबर दोस्तों क्या जाएगा बी की आय से तो 100 गुणे 45% अधिक है दोस्तों हमेशा जो है कि इस बी कितना करेंगे 100 प्लस 45 बराबर 145 बटा के 100 ये कैसे दोस्तों क्या आ जाएगा ए बराबर 145 ठीक अब करा है कि और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है ठीक है दोस्तों तो दूसरे लेते हैं कि सी इक्वल टू ए और बी का योगफल ए और बी का योगफल मतलब दोस्तों ए में बी को जोड़ेंगे तो योगफल हो जाएगा तो ए 145 है प्लस 20 हो जाएगा अब कह रहा है कि योगफल से कर देंगे से मतलब गुणा हो जाएगा यहाँ और 60% दोस्तों का मतलब दोस्तों देखिए यहाँ समझने वाला पॉइंट है कि 60 किसमें माइनस करेंगे 100 प्लस 100 200 में से 60 को माइनस नहीं करेंगे दोस्तों बी को भी कितना परसेंटेज मानते हैं 100 और ये को भी कितना मानते हैं 100 तो 100 में से 60 को माइनस करते हैं ठीक तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों 40 बटा के 100 ठीक है दोस्तों तो इसको जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 245 गुणे 40 बटा के 100 ठीक है तो एक जीरो से कैंसिल 2 गुना के 4 2 5 10 5 को 5 चौक के 20 कितना 4 5 45 हो गया 5 चौक के 20 4 5 45 5 9 45 उसकी बात दोस्तों क्या जाएगा 49 गुणे 2 बराबर 98 2 9 18 के 8 से 2 गुना 4 4 सॉरी 2 चौक के 8 1 9 ठीक है इतना आ गया अब क्या कर रहा है डी की आय सी की आय से 20% अधिक है तो डी बराबर
सी की आय कितना है 98 गुणे 20% अधिक है तो 100 प्लस 20 दोस्तों मोल मतलब अधिक 100 प्लस 20 बराबर 120 बटा के 100 तो क्या है दोस्तों 0 0 कैंसिल 2 छक्का 12 2 5 10 ठीक तो अब दोस्तों हम देख लेंगे इस तरह से 98 गुणे 6 बटा के 5 दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं 6 8 48 के 8 हाथ से लगल 4 6 9 54 54 4 58 बटा के 5 अब इसको डिवाइड कर दोस्तों 5 1 कम 5 5 1 कम 5 पता 3 8 38 हो गया 5 7 35 कितना बचा दोस्तों 3 बचा 10 किस हो जाएगा 5 छक्का 30 5 1 कम 5 5 1 कम 5 3 8 38 हो गया 5 7 35 कितना बचा दोस्तों 3 बचा पॉइंट लगा लेंगे उधर 0 बढ़ जाएगा 30 5 छक्का 30 ठीक तो b बराबर क्या आ जाएगा 170 10 ठीक है। अब कह रहा है कि यदि b और d की आय के बीच अंतर 13,200 तो कह रहा है कि b और d के बीच अंतर दोस्तों देखिए b a है और d दोस्तों a है तो क्या कर लेंगे हम 170 माइनस 170.6 गुणे 100 कर लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा अंतर 117 आ जाएगा दोस्तों ठीक। अब कह रहा है कि दोनों के बीच अंतर कितना है तो क्या कर लेंगे 17.6 के बराबर हम कर लेंगे क्या 13,200 ठीक है तो दोस्तों 17.6 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 13,200 बटा के 17.6 दोस्तों यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा नीचे 10 से गुणा कर देंगे गुणे 10 बचा के 10 दोस्तों कितना आ जाएगा 13,200 है उसके आगे एक और 0 बढ़ा देंगे बटा के कितना आ जाएगा यहाँ 10 गुना हो जाएगा तो 176 दोस्तों अब दोस्तों इसको कट कर लेते हैं 4 से कट कर लेते हैं 4 चौके 16 बता 1 बचा 6 16 हो गया 4 चौके 16 यहाँ 4 के 12 मतलब दोस्तों 1 बचा और 2 12 हो गया 4 के 12 और 3 0 ठीक। अब इसको कट करते हैं 11 से तो 11 चौके 44 11 तिया 33 ये अब इसको कट करते हैं 4 1 कम 4 4 7 28 2 बचा 0 20 हो गया 4 5 20 और 1 0 कितना है दोस्तों 1 यूनिट का मान 750 हो गया। दोस्तों बोला है तो सी की आय रुपया में ज्ञात कीजिए तो सी क्या है दोस्तों सी है हमारा 98 तो सी बराबर क्या है दोस्तों 98 गुणे 750 दोस्तों तो इसी का दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आ जाएगा दोस्तों देखिए जो है 750 गुणे 98 ठीक दोस्तों तो 8 सुनाई 0 8 5 40 0 8 से डबल 4 8 7 56 56 4 7 9 सुनाई 0 9 5 45 5 8 डबल 4 9 7 63 63 4 67 0 0 5 7 3 से 7 6 7 7350 सॉरी 73,500 क्या जाएगा 73,500 इसको ये हमारा क्या जाएगा आंसर ठीक है दोस्तों देख लीजिए दोस्तों नहीं समझ में आया दोस्तों पूछ लीजिए दोबारा।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।